हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जिनको पहले माई एसक्यूएल के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ उन्हें। तो हमारे पास पहले डेटाबेस होता है जहाँ पे हम जितना भी डेटा होता है वो स्टोर करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम अपने प्रोफाइल जो आपने बना रखी है, जो भी इंस्टाग्राम पे आप रील स्क्रॉल करते हो, तो आपकी जो फीड बनी हुई है, आपका जैसा बिहेवियर है, वो जितना भी डेटा इंस्टाग्राम कलेक्ट करता है आपके प्रोफाइल के थ्रू या फिर जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। जगह का नाम है उस चीज़ का, वो है डेटाबेस। अब डेटाबेस से आप तुम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भाई ये डेटा स्टोर कर दो, वो आपकी बातें समझेगा नहीं। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। जनरली हमारे पास दो तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। पहले का नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरे का नाम होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको एक जरिया देता है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि इसके दो टाइप्स हैं। तो जनरली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? एसक्यूएल लैंग्वेज। और यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्मेट में। सभी को टेबल्स तो पता ही होंगी क्या होती हैं, जो MS एक्सेल में आप सीखते हो। टेबल्स में क्या होती है? रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, राइट। सो यहाँ पे जितना भी डेटा स्टोर होगा वो टेबल्स की फॉर्मेट में होगा। और जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, जैसे, और इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल सबसे बढ़िया यही है हमारे पास, माई एसक्यूएल। तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है? एसक्यूएल। इसका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका नाम क्या है? माई एसक्यूएल। और भी होते हैं, जैसे ओरेकल डेटाबेस होता है हमारा। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। रिलेशनल का मतलब समझ गए आप? एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे टेबल्स की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। और हमारे पास दूसरी तरफ है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि यहाँ पे टेबल्स की फॉर्मेट में डेटा स्टोर नहीं होता। तो अब आप पूछोगे भाई टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता तो फिर किसकी फॉर्मेट में स्टोर होता है? तो यहाँ पर अब जैसे मैं अगर बात करूँ नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है मोंगोडीबी। अभी जो मोंगोडीबी है ये नॉर्मली जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। जेसन फॉर्मेट के बारे में .json, अब इस चीज़ के बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम सिर्फ रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम माई एसक्यूएल पे काम करेंगे। अब माई एसक्यूएल पे काम करने से पहले आपके सिस्टम्स में माई एसक्यूएल वर्कबेंच, यानी कि ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए। बट अगर आपके किसी भी के पास ये वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। बस आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि इंस्टॉल माई एसक्यूएल, और फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, तो इस इंस्टॉलिंग माई एसक्यूएल वर्कबेंच इन विंडोज़, हज़ारों वीडियो लोगों ने अपलोड कर रखे हैं इस चीज़ में। मैं अपना टाइम उस चीज़ में वेस्ट नहीं करूँगा। हम डायरेक्ट माई एसक्यूएल वर्कबेंच को खोल ही लेंगे। जब आप अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तब आपका माई एसक्यूएल वर्कबेंच कुछ ऐसा दिखेगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आप एक पासवर्ड सेट करोगे कहीं बीच में, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। मैंने जो पासवर्ड सेट कर रखा है, मैं अपना वो पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर आप डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ये क्या है? माई एसक्यूएल वर्कबेंच एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हमें एक जरिया देता है डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट करने का। थैंक यू सो मच।